सोनगिरी फतेहगढ़ जो मंदसौर से करीब 10 किलोमीटर आगे दलोदा रोड पर स्थित है, यहाँ आयोजित ये उर्स धार्मिक एकता और सामाजिक समरसता का प्रतीक बनकर सामने आया। मालवा अंचल के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सोनगिरी सरकार में आयोजित 12वें उर्स के अवसर पर रतलाम के महाराजा राम लक्ष्मण सिंह साहब ने सोनगिरी सरकार पहुंचकर दर्शन किए और चादर पेश कर क्षेत्र में अमन चैन और खुशहाली की कामना की। इस मौके पर हिंदू मुस्लिम सहित सर्वधर्म समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर शिरकत की और आपसी भाईचारे व एकता का संदेश दिया। उर्स के दौरान दरगाह परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां सभी समुदायों के लोग एक साथ इबादत और दुआ में शामिल हुए। आयोजन ने सामाजिक समरसता और धार्मिक सौहार्द की मिसाल पेश की, जिसमें दूर दराज से आए अकीदतमंदों ने भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। दरगाह परिसर को आकर्षक रोशनी और सजावट से सजाया गया था, जहां सूफी परंपरा और भाईचारे की खूबसूरत झलक देखने को मिली। आयोजन में मंदसौर और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और इसका ये आयोजन हर साल की तरह इस बार भी शांति और सौहार्द के साथ संपन्न हुआ। हम सभी श्रद्धालुओं का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। सूफी संत श्री बाबा साहब सोनगिरी सरकार हमारे मालवा क्षेत्र के मूल आत्म तत्व हैं। मुझे कई बार बाबा साहब सोनगिरी सरकार से व्यक्तिगत भेंट करने का अवसर मिला और उनका जो मूल सिद्धांत था सर्वधर्म समभाव का, सभी धर्मों को एक साथ, एकता के साथ, सहिष्णुता के साथ, सद्भावना के साथ एक परिवार के रूप में एकत्रित करके भारत की अखंडता, सहिष्णुता को प्रबल और शक्तिशाली बनाने का उनका उद्देश्य था। भारतीयता के प्रति वो बहुत समर्पित थे और मूल रूप से वो हजरत मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मूल सिद्धांतों, जिसमें हुजूर का मूल सिद्धांत था कि सभी मानव मात्र और प्राणी जगत के प्रति दया का भाव, क्षमा का भाव, सद्भावना का भाव, उस सिद्धांत को लेके वो चलते थे। उन्हीं के उत्तराधिकारी हमारे वर्तमान बाबा साहब जो गद्दी नशीन हैं, सोनगिरी सरकार उस्मान खां साहब उनके छोटे ब्रदर हैं। इन्होंने भी उनका उत्तराधिकारी बनकर उनके गद्दी नशीनी कर उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। आज बाबा साहब का 12वां उर्स है। मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ मैंने देखा कि सभी धर्मों के, जैन, हिंदू, सिख, मुस्लिम, अन्यत्र भी सभी धर्म, ईसाई, अन्यत्र सभी धर्मों के लोग यहाँ आए हुए हैं और सब मिलजुल कर बाबा साहब के प्रति अपनी कृतज्ञता, अपनी निष्ठा अभिव्यक्त कर रहे हैं। ये हर साल की तरह इस साल भी 12वां उर्स मना रहे हैं। ये सर्वधर्म कौमी एकता के ऊपर ही बाबा साहब का यहाँ कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ सभी धर्म के लोग आते हैं और हर महीने की उर्दू की 29 तारीख को यहाँ भंडारा बनता है, लंगर बनता है और सभी धर्म के लोग एक ही चादर पे, एक ही जाजम पर बैठ के खाना खाते हैं और बाबा साहब से दुआ लेते हैं और यहाँ पर रूहानी ताकतों से ही उनका इलाज होता है। और अभी भी कई राज्यों के लोग बाबा साहब की चौखट पर पड़े हैं बेचारे, और आज की रात कई लोगों का फैसला होगा जो हंसी खुशी अपने घर जाएंगे। कितने दिन का उर्स रहता है और किस तरह से मनाएंगे? यह उर्स एक उर्दू की 1 तारीख से 3 तारीख तक रहता है। 1 तारीख को सरकार का आलम पेश होता है, दूसरे दिन कुरान खानी होती है और तीसरे दिन सवेरे मिलाद होती है। दोपहर 2 बजे बाद चादर पेश होती है और शाम को 7 बजे से 9 बजे तक लंगर चलता है और 9 बजे के बाद पूरी रात कव्वाली चलती है।